साथियों नमस्कार, हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आदिकाल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। ये टीजीटी, पीजीटी अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल खंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। तो इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानते हैं होंगे आप लोग। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं। भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? इन सब ऑप्शन में देखिए क्या है। अवहट कहा है, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी या आदिवासी हिंदी। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो इसका सही जवाब है क। कौन सा सही जवाब है? क। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। राहो संस्कृतायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। इससे संबंधित रचना है। राहुल संस्कृतायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। इससे संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है इससे? बताइए इन चारों में से। प्राचीन हिंदी काव्य धारा, उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी रचनाएं, या हिंदी भाषा का विकास। इन चारों में से कौन सा होगा? देखिए, तो आपका सही जवाब होगा, बताइए जल्दी से। आपका सही जवाब होगा ग। ठीक है, ग नंबर सही होगा। इसमें क्रम इधर उधर हो गया है, ये आपका सही जवाब होगा पुरानी हिंदी। ठीक है, सॉरी, ये ग नंबर होगा, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी रचनाएं। ये आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्य कोटि में ना मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार हैं। तो इसमें कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गियर्सन या मिश्र बंधु। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा चौथे का? ख नंबर, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। अगला है आदिकाल आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या डॉक्टर नागेंद्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या राम कुमार वर्मा हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका नंबर ग। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं। आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल
जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं। तो कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमकांत टंडन हैं, केसरी नारायण शुक्ल हैं या डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा? इसका सही जवाब आप बताइए जल्दी से। तो इसका सही जवाब है घ नंबर, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रवक्ता कवि कौन है? स्वयंभू है या पुष्पदंत है या चंद्रबरदाई है या सरहप्पा है? इसमें से बताइए कौन है। तो इसका सही जवाब होगा घ नंबर, सरहप्पा। ठीक है, सरहप्पा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि कौन है? स्वयंभू हैं, हेमचंद हैं या पुष्पदंत या उद्योतन सूरी? इसमें से बताइए कौन से होंगे। तो कौन से होंगे जैन परंपरा के? तो इसका सही जवाब है स्वयंभू। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्धों सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता या संपादन कार्य का आरंभ है किसका है? प्रबोध चंद्र बागची, वेंडल, कर्नल टांड या राहु संस्कृतायन? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा आपका 10 नंबर का ख, वेंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया था, आगे राहु संस्कृतायन ने सिद्धों के चर्यापद और दोहे को किस शीर्ष से संपादित किया है? बौद्ध गान, ओ दोहा, दोहा कोश, हिंदी काव्य धारा, चर्यापद? तो इसमें सही जवाब होगा आपका 11 का ग। ठीक है, 11 का ग, हिंदी काव्य धारा। ठीक है, राहु संस्कृतायन ने सिद्धों के चर्यापद और दोहों को किस शीर्ष से संपादित किया? तो हिंदी काव्य धारा से। ठीक, आगे चलते हैं। पंचमकार मघ, माघ, मत्स्य, मिथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है? जैन साहित्य, नाथ साहित्य, संत साहित्य, सिद्ध साहित्य? किसमें मिलता है? बताइए इसमें किसमें मिलता है? सिद्ध साहित्य में मिलता है। ठीक है, सिद्ध साहित्य में। आगे चलते हैं। सिद्धों के चर्यापदों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्ध गान ओ दोहा नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी शास्त्री ने किस वर्ष किया? ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो चलिए आगे चलते हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन हैं? ये सन देखिए जून 1994 में आया था। दोहा कोश के कौन रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? दोहा कोश के रचयिता ये हैं सरहपाद। ठीक है, आगे चलते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत किसने कहा? तो राहु संस्कृतायन ने कहा है। ठीक है,
राहो संस्कृतायन ने। आगे चलते हैं। संदेश रासक के रचयिता का नाम, संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा संदेश रासक अब्दुल रहमान। ठीक है, संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की। आगे चलते हैं। राहुल वेल किसकी कृति है? तो ये रोड़ा की है। ठीक है, किसकी है? ये रोड़ा की। आगे चलते हैं। ये हो गया है। ये मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? तो मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा में, ठीक है, ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? इसमें दिया है पाहु, कर्म, पुष्पदंत या सारंद या अमीर खुसरो। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? चलिए, इसका सही जवाब है ग, सारंग, सारधर। ठीक है, आगे चलते हैं। औधड़, अवघड़ का संबंध निम्न में से किससे है? वैष्णव मत से, गोरखनाथ से या जैन मत से या रामानुज से? तो इसका सही जवाब आप बताएं। गोरखनाथ होगा इसका। ठीक है, क्या होगा? गोरखनाथ। आगे चलते हैं। भू परिक्रमा की रचना किसने की? विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर देवसेन या सुमतिगढ़? कौन है? सही जवाब है इसका आपका क नंबर, विद्यापति। ठीक है, आगे चलते हैं। हरिचरित्र के रचनाकार हैं। हरिचरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसमें से बताइए। लालचंद हैं या लालचंदास हैं या व्यास कवि हैं या मेरुतुंग हैं? तो इसमें सही जवाब है आपका लालचंद दास। ठीक है, आगे चलते हैं। नल दमयंती कथा के लेखक कौन है? नल दमयंती कथा के लेखक कौन है? लालचंद हैं, लालचंद दास हैं, रोड़ा हैं या जान कवि हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका घ नंबर, जान कवि। ठीक है, आगे चलते हैं। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? आदिकाल का प्रथम कवि कौन माना जाता है? आदिकाल का प्रथम कवि तो सरहपा को माना जाता है। ठीक है, राहो संस्कृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इसमें से ज्वेंदु को या सरहपा को या स्वयंभू को या पुष्पदंत को? तो इसका सही जवाब होगा आपका, किसको माना है इन सब में से? सरहपा को। ठीक है, सरहपा को। चलिए आगे चलते हैं। राहो संस्कृतायन ने हिंदी की प्रथम कवि किसे माना है? ये तो हो गया, सरहपा ही है। तो ठीक है, अभी यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद।